अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग जो है 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनाई गई थी। तो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं कि ये कहाँ ढाका में किस जगह पे बनी, बनाने वाले कौन थे, इसके फाउंडिंग फादर्स मेंबर्स क्या थे, किससे बनाया गया, इसका मैनिफेस्टो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, इसके अंदर क्या चीज़ें थी। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें पिछले लेक्चर के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, जहाँ हमने ये डिस्कस किया कि 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, वो 2 हिस्सों में तक़सीम होती है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल की जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो था वो बन गई, तो वहाँ पे जो है मुस्लिम्स उन्होंने जो है एक ये सोचा कि हम अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाएँ जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो इस हिसाब से बनाई गई, ठीक है? तो अब जब 1905 में पार्टीशन हो चुकी, मुस्लिम मेजॉरिटी एक एरिया बन गई थी, तो उसके बाद जो है मुस्लिम लीग बनाने का एक अमल जो है वो शुरू होता है। तो हम देखते हैं 1 अक्टूबर 1906 को एक डेपुटेशन वफ़्द जाती है जो शिमला के मकाम पे पहुँचती है, जिसको शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। असल में इस टाइम जो वायसराय लॉर्ड कर्ज़न वो शिमला में गर्मियों की छुट्टियों पे होते हैं, या आप समझिए कि समर जो उनका कैंप होता है स्टेशन, वहाँ पे वो होते हैं। तो उनसे मिलने के लिए ये मुस्लिम्स जाते हैं। कितने लोग होते हैं? 35 मेंबर्स, ठीक है? 35 प्रोमिनेंट मेंबर्स जो कि मशहूर मतलब लोग थे उस टाइम, जिसमें सारे नवाब थे जिनको खिताब सर का खिताब दिया गया था, जो कि समझिए इसमें मोस्टली वो लोग थे जिनको ब्रिटिश की तरफ से सर का खिताब मिला होता, जिनकी ब्रिटिश के लिए बहुत सारी खिदमत थी। तो ये 35 मेंबर्स थे, इनको सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसको आगा खान सोम भी कहते हैं, थर्ड, वो इनको लेके जाते हैं ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पास शिमला में। तो 35 लोग होते हैं, वो उनसे मिलने जाते हैं। जब ये मिलने जाते हैं तो जो वाइसराय होता है उससे इनकी क्या डिस्कशन होती है, पहले इसको हम देखते हैं। वाइसराय से मिलके ये जो डिस्कस करते हैं वो ये चीज़ें होती हैं। उनसे पहले वो डिमांड्स रखते हैं कि टू सिक्योर सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सिविल सर्विसेज। तो कहते हैं हिंदुस्तान में जब आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू हो चुकी है, तो बराए मेहरबानी मुसलमानों के लिए भी उसमें रिजर्व सीट रखी जाए। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि सीएसएस में हर प्रोविंस का एक कोटा होता है, उसकी सीट्स होते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सिविल सर्विसेज में सीट्स रखी जाए। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि आप पिछले लेक्चर को अगर देखें, अलीगढ़ मूवमेंट हमने पढ़ी, तो वहाँ पे एमएओ कॉलेज बन चुकी थी। कॉलेजेस तो थे लेकिन मुस्लिम कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उनकी डिमांड ये होती है कि हमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी दी जाए, और इस बात पे ज़ोर दिया जाता है कि जो अलीगढ़ कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। एक चीज़ और वो कहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी दी जाए, मतलब मुसलमानों को अलग जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उनको दी जाए, उनकी एक अलग से हैसियत जो है वो बरकरार रखी जाए। ये चीज़ आप देखते हैं मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909 में हमें जाके नज़र आती है। तो ये इनकी डिमांड्स होती हैं जो ब्रिटिश के सामने ये वाइसराय के सामने रखते हैं लॉर्ड कर्जन के, जो इनको अप्रूव करते हैं। वो इनको अश्योर करते हैं, श्योरिटी देते हैं कि आपकी जो डिमांड्स हैं ब्रिटिश उसको पूरा करेगी। जब ये चीज़ें पूरी होती हैं तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएँगे, जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को, राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो उसके लिए वो एक मैनिफेस्टो लिखते हैं कि जो पार्टी बनेगी उसका जो मंशूर है, वो क्या होगा? सबसे पहले उसमें लिखते हैं कि टू क्रिएट अमंग मुस्लिम्स द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहले मुस्लिम लीग का काम ये होगा कि वो ब्रिटिश के साथ मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात कायम करें, वो ताल्लुकात रखें, मुसलमान उनके वफ़ादार रहें। ये वही पॉइंट है, आप देखें पीछे सर सैयद अहमद खान जो है, यही कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सॉरी ब्रिटिश मुस्लिम जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएँ। तो यही चीज़ जो है मुस्लिम लीग भी कर रही होती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड टू कन्वे द सेम टू द गवर्नमेंट। कहते हैं मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो सियासी हुकूक हैं, उनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो प्रोटेक्ट करेगी, और यही चीज़ वो गवर्नमेंट से भी कहेगी कि वो मुसलमानों के हुकूक की हिफाज़त करे। तीसरी चीज़ वो कहते हैं टू प्रिवेंट द राइज़ ऑफ प्रेजुडिस अमंग अदर कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया अमंग द मुस्लिम्स। तो एक कोशिश ये की जाती है कि जो हसद जो है, नफ़रत जो है, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उनके और मुसलमानों के दरमियान ये चीज़ ना आए। मतलब कोशिश ये होती है कि ऐसा यूनिटी जो है वो बरकरार रखी जाए और किसी कम्युनिटी को किसी के खिलाफ ना होने दें। तो ये 3 इसकी मैनिफेस्टो होती है जिसके ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। मकसद क्या होता है? मकसद भी इसी मैनिफेस्टो में जो हमने डिस्कस किया, लॉयल्टी होती है, मुसलमानों के राइट्स होते हैं और प्रेजुडिस वगैरह को कंट्रोल करना होता है। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो तो 35 थे, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट्स थे वो कौन-कौन से थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह था, वक़ारुल मुल्क था, सैयद अमीर अली था, सैयद नबीउल्लाह था, खान बहादुर, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी,
व्हेयरएज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है, इस पार्टी को जाके 1913 में जॉइन करते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर्स जो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नहीं होते, लेकिन बाद में जो 1913 में वो इसमें शमूलियत इख्तियार करता है और 34 के बाद आप देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कायद-ए-आज़म जो है पूरी तरह उनको सँभालते हैं और उन्हीं की लीडरशिप में जाके ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत मुनज़्ज़म होती है और जाके पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करती है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, आइन लिखा गया इस पार्टी के लिए, उसको ग्रीन बुक कहा जाता है, जो कि इसने चौधरी मोहम्मद अली जौहर ने लिखी थी, जो कि ग्रीन बुक कहलाती है। और उसके जो पहले प्रेज़िडेंट थे मुस्लिम लीग के, वो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोमजे, वो थे। तो ये हमें नज़र आती है कि जो मुस्लिम लीग थी वो 1906 में एक पार्टी बनी। इसका मैनिफेस्टो ये था कि इस बुनियाद पे हमने काम करना है। उसके फाउंडिंग मेंबर्स ये थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1913 में इसको जॉइन करते हैं। उनके जॉइन करने के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट होती है, तो वो कराते हैं। तो ये इस तरह 1906 से जो है मुस्लिम लीग एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आती है और ऐसे-ऐसे स्ट्रगल करती है और इसी स्ट्रगल के नतीजे में ये जाके लास्ट में मुसलमानों के लिए जो मुल्क है जिसको हम पाकिस्तान के नाम से देखते हैं, जानते हैं, तो वो जो कि इसका वजूद बन जाती है।